जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। आज हम बात करेंगे अपने बालों के, जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसके फाइनल एपिसोड पे, कि बालों के बार्डनेस के पैटर्न को देख करके। आई रिपीट, बालों का जो बार्डनेस का पैटर्न होता है, स्पेशली आप इसे बॉयज़ में समझ सकते हो, या बॉयज़ में ये पैटर्न बहुत आपको क्लियरली विजिबल होता है। तो वो किस पैटर्न, जो पर्टिकुलर पैटर्न हमें मिलता है, वो किस ग्रहों की खराबी की वजह से मिलता है, उससे भी आप समझ सकते हो। अगर आपने हॉरोस्कोप देखना नहीं आता, या फिर आप बालों की क्वालिटी या टेक्सचर से आप नहीं समझ पा रहे हो, तो इन ग्रहों की खराबी की वजह से आपके बालों में जो पर्टिकुलर फॉल का पैटर्न शुरू हुआ है उसको भी आप समझ सकते हो, और उन ग्रहों को ठीक करके आप अपने बालों को अच्छा कर सकते हो, या आप बहुत हद तक उनको रोक सकते हो हेयर फॉल होने से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये 6 और 7 पैटर्न्स हैं जो सबको दिख जाते हैं, और आसानी से आपको ये चीज़ दिखने को भी मिल जाती है, और आप खुद भी समझ सकते हो। इसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला पैटर्न है कि अगर आपके बाल जो ये वाला हिस्सा है जहाँ पर ये चोटी बनती है, जहाँ पे बॉयज़ लोग चोटी रखते हैं, जो उनका होता है ब्राह्मण्स में, यहाँ पे देखोगे आपने चोटी वाला जो पोर्शन होता है, अगर आपके बाल यहाँ से गिर रहे हैं, यानी कि आपके बाल इधर से भी हैं, आगे से भी हैं, पीछे से भी हैं, इधर से भी हैं, और ऐसे देखने से भी नहीं पता चलता। अगर पीछे से आप बालों को देखोगे तो यहाँ पे हिस्सा आपका जो चोटी वाला हिस्सा है, अगर वहाँ से आपके बाल गिरना शुरू होते हैं, तो ऐसे बालों का जो सबसे पहले गिरना होता है वो होता है बृहस्पति, यानी कि खराब जुपिटर की वजह से। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह खराब है, वक्री पोजीशन पर है, और साथ में वो किसी खराब राशि में बैठा है, तो आपको इस तरह का पैटर्न प्रोड्यूस होगा। उसके बाद में अगर आपका बाल यहाँ साइड से, ये वाला हिस्सा, यानी कि जो साइड से बालों का गिरना शुरू होता है, मांग वाला हिस्सा जहाँ से मांग निकालते हैं या बाइफरकेट करते हैं अपने बालों को, वहाँ से अगर आपके बाल गिरना शुरू होते हैं, तो फिर आपका मंगल खराब है, या मंगल ग्रह की खराबी की वजह से वैसे बाल गिरते हैं। और स्पेशली अगर ऐसे जो लोग होते हैं, उनकी कुंडली में जो मंगल होता है वो वक्री होता है, प्लस वो 6 नंबर की, 5 नंबर की, 8 नंबर की या 9 नंबर की राशि में होता है। आई रिपीट, अगर ऐसे लोगों का जो मंगल होता है वो रेट्रोगेट होता है, यानी कि वक्री होता है, और या तो फिर वो 6 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर की राशि में होगा, तो उसके बाल यहाँ साइड से लोगों के बाल गिरना शुरू होते हैं। उसके बाद में अगर आपके बाल आगे से गिरते हैं, फोरहेड की तरफ से, यानी कि आपका फोरहेड चौड़ा होना शुरू हो गया है, और इधर का भी हिस्सा जा रहा है, ये भी हिस्सा, और पूरा फोरहेड आपके बालों में गिर रहा है, तो ऐसा जो होता है, ये एक बहुत ही लकी साइन होता है। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लोगों के पास पैसा बहुत आना शुरू हो जाता है, लोग कहते हैं। लेकिन ये सूर्य की प्रॉब्लम की वजह से होता है। जब आपका सूर्य बहुत ज़्यादा खराब होता है, तो वो आगे का फोरहेड आपका चौड़ा होना शुरू हो जाएगा, और फोरहेड की तरफ से आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें चंद्रमा की वजह से, चंद्रमा खराब है आपका, तो आपके बाल आगे से भी आपको दिखेंगे, पीछे से दिखेंगे, ये आपका गिरना शुरू होगा, और ये खराब होता है, जिसे कहते हैं चांद दिख रही है। तो ये वाला जो हिस्सा होता है, वो आपका जो दिखना शुरू होता है, वो आपका दिखता है चंद्रमा की वजह से। चंद्रमा जब आप पे बैड इफेक्ट देता है, कभी कभी होता है कि चंद्रमा की खराबी की वजह से लोगों का ये पूरा हिस्सा, यहाँ पे हिस्सा एंड ये हिस्सा भी जाता है। आप उनको आगे से देखोगे, आपको उनके बाल दिखेंगे, उनको पीछे से भी आपको बाल दिख जाएंगे, साइड से भी बाल दिख जाएंगे, मगर वो ऐसे जब सर करते हैं, तब उनके बालों को आप उनका पैटर्न देख सकते हो कि उनके ये हेयर फॉल का पैटर्न है। उसके बाद में और सबसे चीज़ों का क्या होता है कि ऐसे लोगों का आप पहचान ये सकते हो कि वो बहुत ही लंबे समय तक वो किसी टेंशन से गुजरते हैं। उनको किसी भी एक चीज़ की प्रॉब्लम बहुत लंबे समय तक अगर वो इस चीज़ में होते हैं, इवन वो मेल्स भी हैं, तो भी उनके संग में ये प्रॉब्लम हो सकती है। और मेल्स में आप देखोगे, ऐसा नहीं है कि मेल्स को प्रॉब्लम्स नहीं होती या मेल्स को टेंशन नहीं होती। तो ये पैटर्न्स, अगर उनका चंद्रमा उनकी कुंडली में खराब है, उनके चंद्रमा या तो राहु के साथ में होगा, या फिर राहु केतु के साथ या शनि के साथ में होगा, और उनकी कुंडली में चंद्रमा प्रॉब्लम क्रिएट करता होगा, या तो वो 2nd हाउस में होगा या 7th हाउस का लॉर्ड होगा। इस तरह की प्रॉब्लम्स उनको, पैटर्न ये उनको चंद्रमा की वजह से आता है। उसके बाद में सैटर्न की प्रॉब्लम्स की वजह से, सैटर्न आपके बालों को बहुत अच्छा देता है। जिनके बाल बहुत ही घने और काफ़ी ब्लैक हेयर्स होते हैं, वो सैटर्न, अच्छे सैटर्न की पहचान होती है। सैटर्न की वजह से हेयर फॉल यूजुअली काफ़ी कम होता है, लेकिन ग्रे हेयर्स होना, यानी कि प्री मेच्योर वाइटनिंग ऑफ हेयर्स होना, मोस्टली सैटर्न की वजह से होता है कि आपके बाल असमय सफ़ेद हो जाते हैं।
इस तरह की प्रॉब्लम्स, ये आपके पूरे लुक को एज लुक दे देता है। आप इवन आप 20s में भी होगे तो आप 30s के लगना शुरू हो जाओगे आपके ग्रे हेयर्स होने की वजह से। ये प्रॉब्लम आपको सैटर्न की वजह से मिलती है। उसके बाद में राहु की हम बात करें तो राहु आपके पैचेस में बाल गिरते हैं। थोड़े से बाल यहाँ से गिरेंगे, फिर यहाँ से गिरेंगे, फिर यहाँ से गिरेंगे, फिर यहाँ से गिरेंगे, या फिर ये हिस्सा एक साथ उनका गिरना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह के पैचेस के फॉर्म में अगर आपके बालों में हो रहा है तो आप, और ऐसे लोगों की एक आपको अच्छी बात मैं आपको पहचान बता सकती हूँ, आप उनको आराम से चेक भी कर सकते हो कि ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं, काम बहुत मेहनत के साथ में करते हैं, इंट्यूशन पावर उनका बहुत अच्छा होता है। ऑल्दो उनके डिसीजंस थोड़े से उनके लिए कभी कभी गड़बड़ कर जाते हैं, अदरवाइज ऐसे लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बहुत होते हैं। तो अगर आपके बालों में इस तरह का पैटर्न हो रहा है तो फिर आप राहु आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस पे बैड इफेक्ट दे रहा है, जिसकी वजह से आपके बालों में ये प्रॉब्लम आई है। उसके बाद में केतु की वजह से भी बाल गिरते हैं, लेकिन मैं अगेन यहाँ पे कहूँगी केतु की वजह से बाल सडनली जाता है एंड कभी कभी वो अचानक से वो हेयर फॉल रुक भी जाता है और आपके बाल वापस एक अच्छी क्वालिटी पे आ जाते हैं। फिर आप जब पता करते हैं तो हो सकता है उस समय आपको कोई डिजीज रही होगी, तो वो डिजीज आप कवर होते ही वो बाल वापस आ जाते हैं। तो ये जो पैटर्न आपको केतु की वजह से होता है कि आपके बाल जाते तो बहुत जल्दी हैं मगर फिर वो आ भी सकते हैं। तो लेकिन अगर कोई डिजीज की वजह से जैसे ही वो डिजीज आप ठीक हो जाती है वो बाल वापस आ जाते हैं। इसके बाद में बात होती है एक और बालों के जो, ये तो मैंने आपको बाल्डनेस के पैटर्न्स बताए थे और साथ में और चीज़ होती है। इसके बाद होता है बाइफरकेट बाल, जिसे दो मुँहे बाल कहते हैं या तीन मुँहे बाल होना, या जो नीचे से उनके स्प्लिट एंड हम जिसे कहते हैं कि स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम्स हो जाती है। मोस्टली लड़कियों में होती है और ये लड़कों में थोड़ा सा कम होता है क्योंकि वो ट्रिमिंग वगैरह करा देते हैं अपने बालों में। लेकिन जो अगर कॉन्स्टेंटली आपके बालों में ट्रिमिंग कराने के बाद भी आपके बाल रिकरेंटली स्प्लिट एंड अप की प्रॉब्लम्स आ रही है तो ये लेडीज़ में ये वीक मून और वीनस की वजह से, यानी कि कमज़ोर शुक्र और कमज़ोर चंद्रमा की वजह से प्रॉब्लम है। और आप हाईली इमोशनल हो, आप ओवर इमोशनल हो, आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर से इमोशन हो जाती है लोगों को, तो उनको ये बाइफरकेशन यानी कि स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम्स होती है। इसके बाद में हम डैंड्रफ की बात करेंगे कि जो कुछ लोगों के हेयर फॉल्स तो उतना नहीं होता है मगर उनको डैंड्रफ हमेशा बनी रहती है। तो डैंड्रफ का जो सिग्निफिकेटर है या फिर जो डैंड्रफ का जो रीज़न है वो है राहु और मरकरी। मरकरी को हम स्किन का कारक मानते हैं कि जो मरकरियन बुध ग्रह को हमारी स्किन रिप्रेजेंट करती है और राहु उस पर डैंड्रफ का काम करता है। तो आपको जिनको भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है वो राहु से, उनको राहु का इफेक्ट की वजह से हो रहा है कि अगर उनका जो मरकरी है वो राहु से अफेक्टेड है या राहु के साथ में है तो ये प्रॉब्लम उसको ज़्यादा जल्दी होगी। उसके बाद में अदरवाइज जो मरकरियन क्वालिटी के जो लोग होते हैं यानी कि 3 नंबर और 6 नंबर की, इनके बाल बहुत अच्छे होते हैं और ये बालों के लिए में ब्लेसिंग होती है इनको। उसके बाद में हम बात करेंगे थायराइड प्रॉब्लम्स की वजह से। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था कि मरकरी एंड केतु का कॉम्बिनेशन थायराइड डिजीज देता है। और अगर आपकी कुंडली में मरकरी वक्री है यानी कि बुध ग्रह वक्री है और 2 नंबर या 8 नंबर की राशि में बैठा हुआ है, देन आपको थायराइड की प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ऐसे लोगों को भी थायराइड की वजह से बालों का जो सारे टेक्सचर्स होते हैं कि बालों का पतला होना, उनको ग्रोथ नहीं मिलना, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये आपकी आती हैं मरकरी और केतु की वजह से, थायराइड डिजीज़। उसके बाद में लड़कों में जो एक मेल्स में या फिर जो एडिनल ग्लैंड की प्रॉब्लम्स आती है, एडिनल ग्लैंड की प्रॉब्लम्स आती है मरकरी एंड मार्स की वजह से। अगेन सिम्टम्स सारे इसके वही होंगे। उसके बाद में एक चीज़ मैं आपको बात करूँगी कि बालों की ग्रोथ। अब बात आती है कि बाल किसके अच्छे होंगे, अगर सारे ग्रह इसमें आ रहे हैं तो बाल अच्छे किसके होंगे। तो बाल अच्छे उनके होते हैं जिनका शुक्र ग्रह अच्छा होता है, जिनका बुध ग्रह अच्छा होता है और जिनका बृहस्पति ग्रह अच्छा होता है। जिनका भी ये ग्रह अच्छे होते हैं वो आपको बहुत ही खूबसूरत हेयर देते हैं। मरकरी का अच्छा होना यानी कि बुध ग्रह का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हमारी स्किन का कारक होता है। वीनस हमारी ब्यूटी ऐड करता है और बेसिकली हेयर के फॉलिकल को रिप्रेजेंट शुक्र ग्रह करता है। मरकरी स्किन को करता है, वीनस यानी कि शुक्र ग्रह हेयर फॉलिकल को ग्रोथ रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि जो बालों की जो ग्रोथ स्टार्ट होती है वो हेयर फॉलिकल के अंदर से होती है। उसके बाद में बालों के आपने देखा होगा कुछ लोगों के बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं,
चाहे वो कुछ ना करे तब भी उनके बालों की क्वालिटी कैसी भी हो, अगर उनके बालों की लेंथनिंग मतलब क्वालिटी, बाल लंबे बहुत जल्दी होते हैं, तो ऐसे लोगों पे ब्लेसिंग्स होती है जुपिटर की। यानी कि अगर बृहस्पति आपका अच्छा है तो आपके बाल बहुत जल्दी लंबे होंगे। आप कई लोगों को देखो, चाहे वो बॉयज़ हों या फिर गर्ल्स हों या कोई भी ऐसा होगा जिनका कुंडली में बृहस्पति अच्छा होगा, उनको बाल उनके जल्दी होंगे बड़े, लेकिन जिनका बृहस्पति खराब होगा उनके बाल देर से बढ़ेंगे। बस इतना ही था। आप इन चीज़ों को आराम से देख के समझ सकते हो कि आपकी में कौन कौन से सिम्टम्स मिल रहे हैं और किस किस ग्रहों की वजह से मिल रहे हैं। आप उन ग्रहों के उपाय करो और उससे आपके बालों में फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, लेकिन समय रहते हुए। एक समय के बाद में उस चीज़ों का असर होना कम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।